सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली राजा, जिसके पास सोने चांदी के पहाड़ थे, वह एक मुट्ठी राख देखकर फूट फूट कर रोने लगा। आखिर उस राख में ऐसा क्या था जिसने एक सम्राट का अहंकार मिट्टी में मिला दिया। आज की कहानी बुद्ध के उस रहस्यमयी उपदेश की है, जिसे सुनकर आप जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक राज्य से गुजर रहे थे। उस राज्य का सम्राट अपनी विजय और शक्ति के अहंकार में डूबा हुआ था। जब उसे पता चला कि बुद्ध उसके नगर में आए हैं, तो उसने सोचा कि वह अपनी भव्यता से बुद्ध को प्रभावित करेगा। वह अपने कीमती रत्नों, स्वर्ण आभूषणों और विशाल सेना के साथ बुद्ध से मिलने पहुंचा। बुद्ध एक साधारण वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। सम्राट ने उनके चरणों में ढेर सारे स्वर्ण रत्न रख दिए और गर्व से कहा, ये बुद्ध, मैं इस आर्यावर्त का सबसे शक्तिशाली सम्राट हूँ। मैं आपके लिए ये तुच्छ भेंट लाया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुम मुझे वह भेंट दे सकते हो जो वास्तव में तुम्हारी है? सम्राट चकित रह गया। उसने कहा, यह सब मेरा ही तो है। यह सोना, यह साम्राज्य, यहाँ तक कि यह शरीर भी। बुद्ध ने शांति से कहा, कल सुबह शमशान की ओर आना, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। शमशान की सीख। अगली सुबह सम्राट बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध वहां एक जलती हुई चिता के पास खड़े थे। बुद्ध ने चिता की शांत होती हुई राख में से एक मुट्ठी राख उठाई और सम्राट की हथेली पर रख दी। बुद्ध ने पूछा, राजन, क्या तुम बता सकते हो कि इस राख में कौन राजा था और कौन रंक? कौन स्वर्ण का स्वामी था और कौन भिक्षा मांगने वाला? यह सुनकर सम्राट निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु के द्वार पर तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारा सोना और तुम्हारा अहंकार सब इसी राख की तरह एक समान हो जाते हैं। जो अहम तुम्हें दूसरों से बड़ा दिखाता है, वह केवल एक भ्रम है। जिसे तुम मेरा कहते हो, वह यही छूट जाएगा। केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी करुणा ही तुम्हारे साथ जाएगी। सम्राट का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा ऐश्वर्य बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और निरअहंकार होने में है। बुद्ध ने कहा, अहंकार का त्याग करो, क्योंकि पद और प्रतिष्ठा अस्थायी है। उन्होंने कहा, समानता को अपनाओ, क्योंकि
मृत्यु के सामने हर मनुष्य समान है, इसीलिए जीवित रहते हुए भेदभाव व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, सच्ची संपत्ति को पहचानो। हमारे विचार और परोपकार ही हमारी वास्तविक पूंजी है। बुद्ध ने फिर से एक बार वहां से राख उठाई और राजन की दूसरी हाथों में रख दिया। बुद्ध ने सम्राट की हथेली पर वह राख रखते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, राजन, तुम जिस साम्राज्य को जीतने के लिए युद्ध करते हो और जिस स्वर्ण को संचित करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हो, अंत में वह सब इसी मुट्ठी भर राख में समा जाता है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं और मेरा का भाव जीवित है, तब तक तुम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। यह अहंकार एक भारी बोझ की तरह है जिसे तुम अपनी आत्मा पर लादे फिर रहे हो। बुद्ध ने आगे समझाया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा, जैसे यह राख अब यह नहीं बता सकती कि वह किसी सुंदर देह की है या किसी कुरूप की, वैसे ही काल के प्रवाह में तुम्हारी विजय और पराजय दोनों विलीन हो जाएंगी। जो व्यक्ति इस नश्वरता को समझ लेता है, वह दूसरे पर शासन करने के बजाय स्वयं के मन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। असली सम्राट वह नहीं जिसके दास है, बल्कि वह है जो अपनी तृष्णाओं, अपनी इच्छाओं का दास नहीं है। अंत में बुद्ध ने सम्राट को करुणा का मार्ग दिखाते हुए उपदेश दिया, अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को झुकाने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में करो। जब तुम इस संसार से जाओगे, तब तुम्हारे पीछे छोड़े गए महल नहीं, बल्कि वे हृदय याद किए जाएंगे जिसे तुमने अपनी दया से छुआ होगा। घृणा को केवल प्रेम और अहंकार को विनम्रता से ही जीता जा सकता है। अपनी मुट्ठी बंद करने के बजाय उसे दान और सेवा के लिए खोलना सीखो, तभी तुम वास्तव में मुक्त कहलाओगे। जब सम्राट ने भगवान बुद्ध के यह उपदेश सुने, तो सम्राट का सिर भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गया। सम्राट ने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा कि आज से जीवन पर्यंत मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करे। इस प्रकार सम्राट एक बौद्ध भिक्षु बन गया और अपने आगे का जीवन सत्य, दया, अहिंसा और करुणा में बिताने लगा, जहां अब कोई अहंकार, कोई अहम नहीं था, थी तो केवल शांति। तो दोस्तों, अंत में हम सब मुट्ठी भर राख ही रह जाते हैं, लेकिन जो अमर रहता है वह है हमारी करुणा और हमारे कर्म। अपनी मुट्ठी अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए खोलना सीखे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
मिलते हैं आप सबसे फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में।